अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। हम लोगों ने सारे तकरीबन कंपोनेंट्स जो न्यूट्रिएंट्स थे वो हम लोगों ने सारे अभी तक स्टडी कर लिए जो ह्यूमन फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने सारे कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग वाटर और डाइटरी फाइबर को देखेंगे, उनके क्या इफेक्ट्स है हमारी बॉडी के अंदर। और एक बात याद रखें, ये जो वाटर और डाइटरी फाइबर है ये हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अच्छा, वाटर की बात करें सबसे पहले तो वाटर क्या है हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट है 60% जो बॉडी है एडल्ट ह्यूमन बॉडी की, इट इज कंपोज ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखिए 60% है बॉडी के अंदर, जितनी भी बॉडी है 60% उसका सिर्फ वाटर है। ठीक है, तो पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस जो अकर होते हैं वो वाटरी इन्वायरमेंट में होते हैं, एक्वस इन्वायरमेंट में होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर जो वाटर होता है ना, उसमें जब कोई वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ आता है तो उस एनवायरनमेंट में क्या होता है कि हमारा जो ये वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ होता है वो इंटेस्टाइन्स में उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिनेशन से निकल जाते हैं। इस तरह से वाटर जो है वो एज एन एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, दूसरा फंक्शन वाटर का ये आता है कि ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। किस तरह से वो इवेपोरेशन करता है बॉडी के अंदर, और बॉडी से किस तरह से इवेपोरेशन होती है, स्वेटिंग जब हमें होती है इस तरह से पानी हमारी बॉडी से निकलता है, इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी वाटर जो है वो उसको मेंटेन रखता है। इम्पॉर्टेंट जो सोर्सेज की बात करें जिधर से हम लोग वाटर को इनटेक कर सकते हैं, वाटर हम लोग ले सकते हैं, ये तो आप लोग को भी आइडिया होगा हम पानी कहाँ किस तरह से ले सकते हैं हम बॉडी के अंदर। इसमें नेचुरल वाटर आ सकता है, मिल्क आ सकता है, जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ सकती हैं। ठीक है, और भी डिफरेंट सोर्सेज हैं। अगर तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, डिहाइड्रेशन बहुत हुई है, तो उससे हमारे अंदर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है तो उससे हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड अगर हम वाटर के रिक्वायरमेंट की देखें हमारी बॉडी को कितना पानी चाहिए, वो पर डे हमें 2 लीटर्स जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट है, जो हम लोगों ने हमें चाहिए कि हम इतना इनटेक करें तो ही हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो। ये तो हो गया हमारी वाटर का, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए, वो कितना नेसेसरी है। अब हम लोग डाइटरी फाइबर की बात करें। डाइटरी फाइबर को रफ एज भी कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ह्यूमन फूड का वो वाला पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, इनडाइजेस्टेबल होता है, या अगर होता है तो बहुत डिफिकल्टी होती है उसको कह लें कि डाइजेस्ट होने में। ज़्यादातर ये जो हमारा ये है ये इम्पॉसिबल ही होता है कि ये डाइजेस्ट हो। ठीक है, अब डाइटरी फाइबर में हमारे पास इसकी 2 कैटेगरीज आती हैं। एक होता है हमारे पास इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर और एक होता है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। इनसॉल्युबल जो डाइटरी फाइबर है, इनसॉल्युबल से ही पता लग रहा है जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, वो डायरेक्ट हमारी बॉडी से निकल रहा है। ठीक है, तो इनसॉल्युबल जो डाइटरी फाइबर होता है वो क्या करता है, ट्रैवल करता है क्विकली थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि उसने एब्जॉर्ब नहीं होना। इसमें कौन कौन सी सोर्सेज आ जाते हैं जो हम लोग इनटेक करते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। इसमें व्हीट ब्रैन आ जाता है, सीरियल्स आ जाते हैं, स्किन्स होती हैं, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्किन्स। जिस तरह एप्पल है उसकी जो आउटर स्किन होती है वो भी डाइजेस्ट नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो
अगर इसका रोल की बात करें, इस तरह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है बॉडी के अंदर। किस तरह से? क्योंकि ये स्पीड अप कर सकता है मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस की फ्रॉम इंटेस्टाइन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, कार्सिनोजेंस होते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। ये वो वाले एजेंट्स होते हैं जो कैंसर हमारी बॉडी के अंदर कॉज कर सकते हैं। अब इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर क्या करते हैं? इससे जो है वो ये, अगर सपोज हमारी बॉडी के अंदर कार्सिनोजेंस भी होंगे तो वो क्या करेंगे, इजीली हमारी बॉडी से इंटेस्टाइन से पास करके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से इनका एक तरह से इम्पोर्टेंट रोल भी है ये, ठीक है। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर की बात करें तो ये हमारी ये ब्रेक डाउन भी होते हैं। और किस तरह से? एज इट पासेस थ्रू द एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल क्या होती है? ये ऐसी कनाल होती है जो हमारी माउथ से स्टार्ट होगा और एनस तक जाएगा, यानी कि पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसको एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होता है इसमें ब्रेक डाउन होना होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये इनडाइजेस्टिवली पास नहीं होता। इसमें कौन कौन से सोर्सेज आते हैं? इसमें ओट्स आती हैं, बीन्स आती हैं, बार्ले आ जाती है, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती हैं। ये हेल्प करता है इन द ब्लड कोलेस्ट्रोल एंड शुगर लेवल्स को लोअर करने में। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोलेस्ट्रोल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और शुगर लेवल अगर बहुत हाई हो गई है, तो ये जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होता है इनका रोल होता है कि ये उनको लोअर करता है, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो इससे हार्ट अटैक वगैरह इस तरह की डिजीजेस अगर हो सकती हैं, ठीक है। तो शुगर लेवल्स तो आपको पता है जिसमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो दोनों का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ये उसको लोअर करने में भी हेल्प आउट करती हैं। फाइबर की बात करें, डाइटरी फाइबर की, ये कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करती है। किस तरह से करती है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन करती है इंटेस्टाइन्स के अंदर। जब मसल की, जो भी इंटेस्टाइन्स के अंदर मसल्स है ना, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करती है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हमारी कॉन्स्टिपेशन का मसला भी अगर किसी की बॉडी के अंदर है तो वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन भी अवॉइड करनी चाहिए हमें बॉडी के अंदर, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिजीजेस अगर हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग सिर्फ उसको इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया। आज हम लोगों ने तकरीबन सारी रिक्वायरमेंट्स, कंपोनेंट्स जो हमारे ह्यूमन फूड में प्रेजेंट होते हैं वो हम लोगों ने सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। अब हम लोग बैलेंस डाइट के लिहाज से बात कर लेते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? अब हमें पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो ही हमारी बॉडी के अंदर उसने अच्छे तरीके से फंक्शन करना है और हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी। तो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट क्या होता है? इट इज़ द वन जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग इनटेक करते हैं करेक्ट प्रोपोर्शंस में, यानी कि जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है हर न्यूट्रिएंट की, उसके हिसाब से अगर हम लोग डाइट लेते हैं नॉर्मल ग्रोथ और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, तो उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। वो जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने खाना खाया है, सारा कुछ किया है, तो ये हमारी होगी बैलेंस डाइट। अब हम रिलेशन देख लेते हैं बैलेंस डाइट का एज, जेंडर और एक्टिविटी के लिहाज से, कि क्या बैलेंस डाइट का कोई इनका कनेक्शन है एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और एक्टिविटी जो भी हम परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से बैलेंस डाइट का कोई कनेक्शन है? ये हम देख लेते हैं। जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, ग्रोथ पीरियड में होती है, ऑब्वियसली तब हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी कि रिएक्शंस बहुत ज़्यादा अगर होते हैं, बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रोथ का पीरियड होता है। तो इसलिए हमें उस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन हो, ठीक है। अब हम लोग जेंडर के लिहाज से बात करें तो जेंडर अगर बॉय है और गर्ल है, ठीक है, ग्रोइंग फेज में है बॉय या गर्ल, अगर तो वो ग्रोइंग फेज में है बॉय या गर्ल, उसको ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए होंगी पर केजी। जितना भी उसका वेट होगा उसके हिसाब से उसको प्रोटीन्स चाहिए होंगी, ठीक है। उनको कैल्शियम और आयरन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स ग्रो कर रही हैं और आरबीसीज को भी चाहिए होती हैं। एडल्ट्स की बात करें तो उनको एज सच इतनी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उनका ग्रोथ का फेज खत्म हो जाता है। इसलिए एज का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैलेंस डाइट में।
अब हम जेंडर का इम्पैक्ट देखें तो जेंडर अगर तो मेन है तो उनको ज़्यादा बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ताकि उनको ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर प्रोड्यूस हो। वुमेन का जो मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा-सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेन। यानी कि वुमेन के अंदर कम थोड़े केमिकल रिएक्शन ज़रूर अगर होते हैं, लेकिन एनर्जी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मेन। मेन को ज़्यादा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वुमेन। एक्टिविटी के लिहाज से देखिए, हर डिफरेंट पीपल होते हैं, उनका डिफरेंट लाइफ़स्टाइल होता है, वो डिफरेंट तरीके से काम परफ़ॉर्म करते हैं। जो मेन आ जाते हैं जो सेडेंटरी है, जिनकी हैबिट्स होती है, यानी कि वो वाले जो सिर्फ ज़्यादातर टाइम उनका सिर्फ बैठने का और इनएक्टिव तरीके से सिर्फ रहने का उनका जो काम होता है। जिस तरह से आजकल सीएस की बात करें तो उनका काम सिर्फ चेयर में बैठो और कंप्यूटर में काम करो। इसके बजाय वो वाले लोग जिस तरह से लेबर्स आ जाते हैं, जिन्होंने सारा दिन काम खुद अपने हाथों से खड़े रह के सारा कुछ करना है, तो वो लोग जिन्होंने खुद सारा काम करना है उनको ज़्यादा बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू उनके जिन्होंने सिर्फ बैठ के अपना काम करना है। ठीक है, तो एक्टिविटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बैलेंस्ड डाइट में। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ हम लोगों ने आज कहाँ से कहाँ तक स्टडी किया है। हम लोगों ने यहाँ से आज स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें देखा सबसे पहले वाटर की रिक्वायरमेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैंने आपको बताया कि दे आर नॉट कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब वाटर में हम लोगों ने देखा 60% हमारी बॉडी को जो है पानी चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस वाटरी इन्वायरमेंट में होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। फिर डिहाइड्रेशन में कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमारी बॉडी को कितना पानी चाहिए पर डे, 2 लीटर्स। और सोर्सेज बताए हुए कहाँ से हम लोग वाटर को इनटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को हम लोग डायफेज भी कह सकते हैं और ये फूड इनडाइजेस्टिबल होता है। दो हम लोगों ने इसकी टाइप्स देखी हैं, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। इसकी भी हम लोगों ने डिटेल स्टडी कर ली है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि फाइबर का क्या रोल आता है कॉन्स्टिपेशन के लिहाज से। कॉन्स्टिपेशन को भी ये रिलीफ प्रोवाइड करती है। फाइबर सप्लीमेंट्स सच एज एस्पेगोल हस्क should be used only with the physician's recommendations. Take properly, these supplements may help in constipation and in lowering cholesterol levels. ये वाले जो फाइबर के सप्लीमेंट्स होते हैं ये हम लोगों ने फिजिशियंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये इनका रोल क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करती हैं। एस्पेगोल हस्क। ठीक है, बैलेंस डाइट हम लोगों ने स्टडी की है, इसमें क्या क्या उसकी हमारी बॉडी में इम्पैक्ट होता है। ठीक है, और सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या आपने याद करनी है। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें डिफरेंट उनका रिलेशन देखा है। अच्छा, इसमें क्या है, कॉमन फूड्स एंड द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स बताए हुए हैं फूड के और उनके अंदर कितनी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, कितने लिपिड्स होती हैं, कितनी प्रोटीन्स होती हैं, ये सारा कुछ बताया हुआ है। उसके हिसाब से आप बैलेंस डाइट करें अपनी। ठीक है, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रही, इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने एज, जेंडर और एक्टिविटी के लिहाज से बैलेंस डाइट को देखा है कि किस तरह से उनका रोल होता है एज के हिसाब से, जेंडर के लिहाज से, एक्टिविटी के लिहाज से। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पे भी एक और टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जेंडर मेल है, फीमेल है, कितनी उसकी एज है, उसके हिसाब से आगे बताया हुआ है कि अगर तो सेडेंटरी है तो एक्टिविटी लेवल है तो उसके हिसाब से कितनी चाहिए बैलेंस डाइट, और अगर मॉडरेटली एक्टिव है तो कितनी चाहिए, एक्टिव है तो बहुत कितनी चाहिए। तो ये सारा कुछ बताया हुआ है, ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। और आज जो हम लोगों ने स्टडी किया ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने याद करना है। वाटर और डाइटरी फाइबर आप याद करें, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं लेकिन वैसे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, और डाइटरी फाइबर और वाटर ही है शॉर्ट क्वेश्चंस। और बैलेंस डाइट की सिर्फ आप डेफिनेशन याद करें, इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ नहीं याद करना, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में पूछें और लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।